जीवन में जब हमें किसी चीज से मोह हो जाता है, और ये संसार का नियम है कि जिस चीज से हमें ज्यादा मोह होता है उसका बिछुड़ना भी उतना ही कष्टदायी होता है। ये समस्या है कि जीवन एक बार मिलता है अपने होश में, और उसी में हमें मन के उठे सवालों का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा प्रयोग गलत निकला हमारे पास कोई और विधि नहीं है समय की दिशा मोड़ने की। मोह शायद प्रेम की पुण्य किरणों से शुरू होता है, माता और शिशु के बीच में आकर्षण से, और इसका भी बहुत उचित कारण है, लेकिन ये धीरे धीरे धातु गुण से प्रभावित होता जाता है। याद रहे कि हमारे शरीर में अनेक धातु होना अनिवार्य है। खून ही में आयरन होता है, लेकिन ये शरीर से ही नहीं बल्कि जो भी अन्य धन दौलत ऐश्वर्य या भौतिक शक्ति नाम या अन्य दिशा आकर्षित करता है, और फिर उसके आगे ना मिले तो इच्छा जागृति से मन में लोभ क्रोध जैसी दुर्भावनाएं उत्पन्न करता है और ईश्वर को शायद भूल जाता है। और यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। चुंबक है जो लोहे को आकर्षित करता है। चुंबक लोहे के अलावा और बहुत से धातु को भी आकर्षित करता है। यही चुंबक पूर्ण रूपी सोना को नहीं आकर्षित करता। पूर्ण रूपी इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें यदि कुछ धातु की अशुद्धि मिली हो तो आकर्षित करने लगेगा। मोह वो मन की वो भावना है जो हमारे मन को बहुत से कारणों से आकर्षित कर सकता है, और आम मनुष्य के जीवन व्यतीत करने का मूल्य साधन होता है, भले वो इस भाव की अधिकता से दूषित हो जाए और सताते रहे। हम उलझे रहें, भ्रमित हो रहते हैं। जीवन सफल उसी का होता है जो इसको जान लेता है, भले ही उसे पूरा ज्ञान हासिल नहीं हुआ हो, और इस आकर्षण से वो मोह की नई परिभाषा निकाल लेता है और मानव हित या भगवान में लीन अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से मोह तक को दूरी तय करना ही मानव का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है, लेकिन अधिकतर लोग धातु रूपी आकर्षण की मोह में ही लिपट कर समय बिता देते हैं। इसमें भी ईश्वर की ही लीला होगी। शायद जब सोने से मोह लगाए तब इस लीला को कुछ आभास हो सकता है। हम अपनी इंद्रियों द्वारा जो भी भोगते हैं उसके संस्कार हमारे मन पर जाते हैं और आसक्ति का जन्म होता है। आसक्ति के ही यह दो रूप लोभ और मोह है। मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति वस्तु को भोगते रहने की तेज इच्छा। आसक्ति से ही लोभ पैदा होता है। लोभ का अर्थ है मोह के विषय को अधिक से अधिक भोगने की इच्छा। जैसे पैसों से मोह है और पैसे अधिक से अधिक हो, यह लोभ है। लोभ और मोह से जी कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति से और लोभ और मोह होता है। कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध होता है। इसी तरह यह आसक्ति का चक्र चलता है। इन दोषों का पता उसे ही चलता है जो साक्षी भाव से अपने को देखने लगता है, अर्थात जैसे दूसरों को देखता है वैसे कि अपने मन का विश्लेषण करता है। ऐसा करने पर दोषों का शमन होकर बोध की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में विभिन्न भावनाओं और भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भावनाएं हमारे विचारों, आचरण और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। मोह एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में आसक्ति और मोहित कर सकती है। इसका परिणाम होता है कि व्यक्ति की बुद्धि पर अज्ञान छाया रहता है और वह अक्षम होता है सही और गलत के बीच अंतर करने में। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में कहा गया है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति विभ्रम याददाश्त की भ्रांति होती है, और यदि स्मृति विभ्रम हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम होता है। इस तरह के भ्रम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो सकता है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं को संपूर्णतः नियंत्रित कर लेता है वही शांति प्राप्त करता है। मोह और इच्छा की बुद्धि को नियंत्रित करने के बिना व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसमें विशेष प्रकार की कामकाजी भावना और उत्साह था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन महत्वपूर्ण कार्यों में सफल होगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। एक दिन अर्जुन गांव के पंचायत में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होने के बारे में सुना। इस प्रतियोगिता का प्राइज बहुत बड़ा था और इसमें गांव के युवा उम्मीदवारों को एक मौका मिलेगा अपने हुनर को साबित करने का। अर्जुन ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और अपने सपने को पूरा करेगा। अर्जुन ने कठिन मेहनत और तय समर्पण के साथ प्रतियोगिता की तैयारी की। वह रोज सुबह जल्दी उठकर योग और मेडिटेशन करता, अपने व्यक्तिगत रूप से कैरियर और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए उसके सपनों की ओर बढ़ता जा रहा था। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपनी सबसे अच्छी प्रदर्शनी दी। उसने अपनी बुद्धि और योग्यता का सबसे अच्छा उपयोग किया और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता दिलाई। अर्जुन की जीत ने उसके गांव का नाम रोशन किया और उसे एक बड़ा पुरस्कार भी दिलाया। वह अपने सपनों को पूरा करके दिखा दिया कि मनुष्य की इच्छा और मेहनत से कुछ भी संभव है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मोह और बुद्धि के बीच का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने मोह को पार किया और अपनी बुद्धि का सही उपयोग किया, जिससे उसने अपने सपनों को पूरा किया। इसके रूप में हमें भी अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहिए। जब हम मोह या आसक्ति में डूबे रहते हैं तो हम वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं। हमारी बुद्धि में एक प्रकार का अंधविश्वास बन जाता है और हम गलत धारणाओं और मिथ्या विश्वासों में फंस जाते हैं। इससे हम अज्ञान में डूबे रहते हैं और सत्य को समझने की क्षमता हमसे खो देते हैं। इस प्रकार मोह या आसक्ति हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास को रोक सकती है और हमें असली ज्ञान से वंचित कर सकती है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि मोह से मुक्त होना और सत्य को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि मोह और आसक्ति हमारे आत्मिक विकास को भी रोक सकते हैं। जब हम किसी भौतिक वस्तु के पीछे भाग्य और आकर्षण में खो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। इसलिए हमें अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मोह और आसक्ति को पार करना होगा। हमें सामान्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए ताकि हम सच्चे ज्ञान और आत्मा के साथ जुड़ सके और सही दिशा में बढ़ सके। इस प्रकार मोह बुद्धि का अज्ञान होता है हमें यह याद दिलाता है कि हमें आत्मा की पहचान और सच्चे ज्ञान की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर और सार्थक बना सके। अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसके फल की चिंता किए बिना कर्म करना। यह बात कहने में जितनी आसान है, आचरण में उतनी ही मुश्किल,
किंतु जो सच्चे ज्ञानी हैं, वो मोह माया के बंधन को झूठा जानकर सदा ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं। मोह माया से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है, किंतु अपना ध्यान हमें कोई भी कार्य करते समय भगवान के नाम जप पर लगाना चाहिए। इससे धीरे धीरे स्वतः ही भगवान की और आस्था और भक्ति बढ़ती जाएगी और संसार के बंधनों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। मोह माया से ऊपर उठने का वास्तविक अर्थ है कि हम इस देह और इससे संबंधित सभी पदार्थ, रिश्ते, वस्तुओं के मोह को त्याग सकें। इसका मतलब यह है कि स्वयं के लिए की कामना, इच्छा, भोग, आकांक्षा जो कि सिर्फ हम अपने लिए चाहते हैं और हम उसका सुख भोगना चाहते हैं, उसका मोह और राग छूट जाए। यानी कि हम ही सुख भोग ले, ऐसा विचार अपने लिए न करें। समता भाव आ जाए, सब में प्रभु नजर आए, संसार के सुख दुख से विरक्ति हो जाए। ऐसा करने से कोई साधु या सन्यासी नहीं हो जाना है। घर गृहस्थी में रहकर भी ये संभव है। समभाव हो जाना।